अच्छा जी, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था टर्मिनेशन ऑफ एन ऑफ़र के बारे में, और टर्मिनेशन ऑफ ऑफ़र में हमने एक डिस्कस किया था कि सर ऑफ़र कब कब ख़त्म हो जाती है। एक था जिसे हम कहते थे रिवोकेशन ऑफ एन ऑफ़र, याद आ रहा है क्या था रिवोकेशन ऑफ एन ऑफ़र? जब हम ऑफ़र क्या कर लें, विड्रॉ कर लें। ऑफ़र विड्रॉ कौन कर रहा था? ऑफरर या ऑफरी? ऑफरर। कौन कर रहा था? ऑफरर विड्रॉ कर रहा था, ऐसा ही है। और सर रिजेक्शन ऑफ एन ऑफर में क्या था कि जहां पर हमने ऑफरर ने ऑफरी को ऑफर की हो और ऑफरी क्या कर दे, उस ऑफर को रिजेक्ट कर दे कि मुझे ये ऑफर पसंद नहीं है। ठीक है, फिर हमारे पास एक और चीज है, हमें ये पता लग गया कि सर रिजेक्शन क्या है और रिवोकेशन क्या है। फिर क्या होता है हमारे पास, जिसे हम कहते हैं काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर का मतलब क्या है कि सर ऑफर के अगेंस्ट में ऑफर देना, जिसकी वजह से ओरिजिनल ऑफर क्या हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। उसके बाद फिर हमारे पास था लैप्स ऑफ टाइम। लैप्स ऑफ टाइम के अंदर हमें कितनी बातें याद आ जानी चाहिए थी? 2 बातें याद आ जानी चाहिए थी। शुक्रिया भाई। लैप्स ऑफ टाइम में कितनी बातें याद आ जानी चाहिए थी? 2। सर वो 2 बातें कौन सी थी? पहला, टाइम पीरियड गिवन हो, और दूसरा टाइम पीरियड गिवन ना हो। अगर टाइम पीरियड गिवन होगा और वो टाइम पीरियड गुजर जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो ऑफर क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। और सर अगर टाइम पीरियड गिवन नहीं होगा तो सर फिर एक रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर वो ऑफर ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। सर रीजनेबल टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा होता है? रीजनेबल टाइम पीरियड डिपेंड करता है किस पे? प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, ऐसा ही है। फिर सर मैंने आपको बताया था कि सर कल कहाँ थे? मसरूफ थे। मुझसे ज्यादा मसरूफ है भाई। क्यों? सर इसके बाद हमारे पास एक चीज है जिसे हम कहते हैं डेथ और इंसैनिटी ऑफ एन ऑफरर। सर अगर ऑफरर ने ऑफर की और ऑफरर मर गया, ऑफरी की एक्सेप्टेंस से पहले ऑफर रहेगी, खत्म हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। एक्सीलेंट। ऑफरर ने ऑफर की, ऑफरी ने एक्सेप्टेंस दे दी, अब ऑफरर मर गया, प्रॉमिस बन गया, इसका मतलब ऑफर खत्म नहीं हुई। ठीक है, अब वो कौन परफॉर्म करेगा? पिछली क्लास में भी लेट आए थे ना। अब वो कौन परफॉर्म करेगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स परफॉर्म करेंगे, ऐसा ही है। सर अब वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स अगर परफॉर्म ना कर सके तो फिर उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स परफॉर्म करेंगे, ऐसा ही है। सर लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स परफॉर्म करेंगे कहां से? उस मरने वाले के स्टेट से, उसकी प्रॉपर्टी से परफॉर्म करेंगे। सर लेकिन अगर परफॉर्मेंस का अमाउंट ज्यादा हुआ तो फिर कोई बात नहीं, हम कितना परफॉर्म करेंगे? जितना वो छोड़ के गया हुआ है, बस उतने के लिए हम लायबल हैं, उतने के लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है सर। फिर अगर डेथ ऑफ एन ऑफरी हो गई, सर ऑफरर ने ऑफर की और ऑफरी मर गया, क्या होगा? ऑफर क्या हो जाएगी? टर्मिनेट हो जाएगी। ऑफरर ने ऑफर की, ऑफरी ने एक्सेप्टेंस दी, एक्सेप्टेंस देने के बाद मर गया, अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म करेंगे। किसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स परफॉर्म करेंगे? ऑफरी के। यस और नो? फिर मैंने आपको क्या बताया था? सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी। सर सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी का मतलब क्या था कि जहां पर बाद में कोई भी चीज क्या हो जाए, इम्पॉसिबल हो जाए, इलीगल हो जाए, इनवैलिड हो जाए, वॉइड हो जाए। यस और नो? यानी पहले क्या हो, वो चीज वैलिड हो, लीगल हो, पॉसिबल हो, लेकिन बाद में वही चीज क्या हो जाए, इलीगल हो जाए, ऐसा ही है। तो अगर बाद में अगर कोई चीज इलीगल हो गई तो वो ऑफर क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये सारी बातें आप लोग अपने पास लिख चुके हैं और समझ चुके हैं। देखें कोई ऐसी बात जो आप पूछना चाहते हैं। लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 7, चैप्टर नंबर 2। ठीक है,
डन। चलें जी, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर के अंदर एक आपको बात बतानी है इतनी जगह, एक हेडिंग की बात, वो एक हेडिंग थोड़ी सी एक्सटेंडेड हो जाएगी, है इतना स्पेस है, मुनासिब मैनेज कर लेंगे, वरना आप कहीं आगे जाकर एक हेडिंग डाल दें और वहां आपको एक पेज चाहिए होगा, ठीक है, तो कोई मसला नहीं, आप आगे जाके, ताकि आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए। सुनिएगा जी, किसके बारे में बता रहा हूं? एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर के बारे में। किसमें भाई? एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर में। हम दोबारा से एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर में जा रहे हैं, एक बात सिर्फ डिस्कस करने के लिए। कितनी बातें? एक बात। चलो सुनेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली चीज है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। अब सर, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप का मतलब क्या है? इंटेंशन का मतलब क्या है? इरादा करना, नियत करना। सर, आपकी नियत क्या होनी चाहिए कि मुझे क्या करना है? क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है? एक लॉफुल रिश्ता क्रिएट करना है। क्या करना है? वो तो आपकी नियत है ही कि हमें क्या करना है? एक लॉफुल रिश्ता क्रिएट करना है। अब आप ये सोचेंगे, यार ये लॉफुल रिश्ता होता क्या है ना? ये लीगल रिलेशन क्या होता है? देखो भैया, जहां पर दोनों पार्टीज की कोई ना कोई ऑब्लिगेशन होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं लीगल रिलेशनशिप। क्या कहते हैं? जहां पर दोनों पार्टीज की कोई ना कोई ऑब्लिगेशन होगी, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे लीगल रिलेशनशिप। नहीं समझे? एग्जाम्पल सुनिएगा प्लीज, मुंह ऊपर। ये मार्कर है, मैं आपको ये मार्कर बेचना चाहता हूं 100 रुपए का। आपने मुझसे क्या कहा? सर ठीक है, मैं आपसे ये वाला मार्कर खरीदना चाहता हूं। इसका मतलब कि सर मेरी ऑब्लिगेशन क्या है, मेरी जिम्मेदारी क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टू डिलीवर। मैं आपको मार्कर डिलीवर करूंगा और आपकी जिम्मेदारी क्या है? क्या आप उसके बदले में मुझे क्या करेंगे? पैसे देंगे। इसका मतलब क्या सर मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हाँ या ना? आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बिल्कुल है। इसका मतलब जहां दोनों पार्टीज की कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इसका मतलब यहां पर क्या क्रिएट हो गया होगा? क्या क्रिएट हो गया होगा? लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो गया होगा। ऐसा ही है। तो इसका मतलब कि सर हम तो जितनी भी काम करते हैं उसके अंदर लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हुआ होता है। यस और नो? आप केएनएस आए थे, आपने केएनएस में आकर क्या किया होगा? आपने इनसे कहा होगा कि हमें क्या करना है? कैफ 4 पढ़ना है। तो एक रिलेशन, एक ऑब्लिगेशन, एक जिम्मेदारी किसकी होगी? केएनएस की। एक जिम्मेदारी किसकी होगी? आपकी। तो इसका मतलब कि सर हमेशा एक वैलिड ऑफर कौन सी होती है कि जहां पे क्या होगा? एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट किया जा रहा होगा। गॉट माय पॉइंट? लिखते जाएं। सर इस लीगल रिलेशनशिप को हम लीगल एग्रीमेंट भी कहते हैं, ठीक है? इतनी राइटिंग दिखेगी ना, या इससे बड़ी राइटिंग करनी है? अच्छा, अब
सर तो क्या ऐसा हो सकता है कि जहां पर दो पार्टीज की जिम्मेदारी ना हो, सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी की ही जिम्मेदारी हो? ऐसा हो सकता है या नहीं? नहीं, समझाता हूं। अज्यूमिंग मैंने आप लोगों से कहा कि यार आज 4 बजे हम लोग लंच करते हैं, आपने भी कहा इंशाल्लाह फुल अज़म के साथ। अब 3:45 बजे आप क्या करेंगे? तैयार होके जहां हमने बताया होगा वहां पर पहुंच जाएंगे। फर्ज करो हमने कहा कि भाई ग्लोरिया चले आते हैं सिंधी मुस्लिम पे, आप सारे तैयार होके खर्चे करके अपने ऊपर कहां पहुंच जाएंगे? ग्लोरिया। और पहुंचने के बाद आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? आपको कॉल करेंगे। और मैं अगर आपका कॉल ही ना रिसीव करूं, वापसी करोगे, फिर मैं मोबाइल ही बंद कर दूं। अब इसका मतलब कि सर आप ये जो मुझे कॉल कर रहे हैं, सर क्या आप वहीं से डायरेक्ट कोर्ट जा सकते हैं कि इस बंदे ने हमारे साथ गलत किया? भाई कोर्ट के दरवाजे खुले हैं ना? हाँ या ना? क्या आप डायरेक्टली कोर्ट जा सकते हैं इस बंदे ने हमें बेवकूफ बना दिया है? अब जरा संवाद कर लें। लॉ कहता है कि यहां पर ऑब्लिगेशन कितने लोगों की थी? मेरी, आपकी या हम दोनों की? सिर्फ मेरी। अबे ना पहुंचते हाँ या ना? इसका मतलब कि एक्चुअल ऑब्लिगेशन किसकी हो रही है? मेरी। तो कानून कहता है जहां पर सिंगल साइडेड ऑब्लिगेशन होती है ना, वहां पर कभी भी लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं होता। और जहां लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं होगा वहां पर आप कोर्ट में चीजों को इन्फोर्स्ड, एक्सीलेंट लिखें अपने पास। जहां पर, रिपीट, जहां पर लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होगा सर, वहां पर आप कोर्ट में क्या कर सकते हैं? कॉन्ट्रैक्ट को या चीजों को इन्फोर्स कर सकते हैं। कहां पे इन्फोर्स कर सकते हैं? कोर्ट में इन्फोर्स कर सकते हैं। कोर्ट में आप क्या कर सकते हैं? वहां पर इन्फोर्स कर सकते हैं। लेकिन सर जहां पर सिंगल साइडेड ऑब्लिगेशन हो, जहां पर सिंगल साइडेड ऑब्लिगेशन हो और वो सिंगल साइडेड ऑब्लिगेशन वाला बंदा अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल ना करे, तो अब आप लॉ में इन्फोर्स, कोर्ट में इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं। बात समझे या नहीं? सर आप जो तुमने जो कहा है वो इन्फोर्स तभी करेगा ना अगर वो टू साइड और वो वन साइड हो रहा हो, तब करेंगे इन्फोर्स। क्या लॉ को आपने कहा टू साइडेड ऑब्लिगेशन है तो उसको वन साइड ऑब्लिगेशन हो रही है और एक साइड से नहीं हो रही। और आपने कहा ना वन साइड ऑब्लिगेशन से आप लॉ इन्फोर्स कर सकते हैं। सही बोला है। मतलब लीगल मतलब नहीं बन सकता ना लीगल। नहीं ऐसे नहीं अपनी जान है भाई ये। हाँ जान से थोड़ा कम। अच्छा बता भाई। आपकी जो बात है मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने कहा है कि टू साइडेड रिस्पांसिबिलिटी, टू साइडेड ऑब्लिगेशन, अगर उसके अंदर से एक फुलफिल करे और एक नहीं कर पा रहा तो फिर लीगल। अरे जानू वो अलग चीज है कि एक फुलफिल करे और एक फुलफिल ना करे, तो एक ने तो गलत कर दिया इसका मतलब। तो जहां पर टू साइडेड ऑब्लिगेशन होगी तो दोनों को पूरी करनी है। यार ये सुन लीजिएगा इसका सवाल, जहां पर भी टू साइडेड ऑब्लिगेशन होगी तो वो ऑब्लिगेशन कितनों को पूरी करनी होगी? वो ऑब्लिगेशन दोनों पार्टीज को पूरी करनी होगी। ऐसा ही है, अगर किसी एक ने भी वो ऑब्लिगेशन फुलफिल ना की तो आप कहां पे जा सकते हैं? कोर्ट में जा सकते हैं। ये बात डन हो गई, सही है। अब सिंगल साइडेड ऑब्लिगेशन का सुन लो, जहां पे ऑब्लिगेशन ही एक बंदे की हो, दूसरे बंदे की कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं, वो कोर्ट में क्या मुंह लेकर जाएगा? बोला मेरी कोई ऑब्लिगेशन नहीं थी लेकिन फिर भी मैं मुंह उठा के आ गया हूं। अजीब सा नहीं लगेगा? बात समझ आ रही है? तो आप इसको लॉजिकली जब जब सोचेंगे ना कानून को, आपको लगेगा वाह यार क्या मस्त चीज बनाई है। आई बात समझ? हाँ बिल क्रिएट करते हैं तभी तो सिंगल साइडेड ऑब्लिगेशन होती है।
कंसिडरेशन की एक्सेप्शंस हैं, आगे जाके पता लगेगी। लिख ले अपने पास, तू, तेरे को चैन नहीं आएगा भाई, लिख ले एक्सेप्शंस ऑफ कंसिडरेशन में जाके तेरे इस सवाल का जवाब दे दूंगा कि सर जो हम गिफ्ट करते हैं, जो हम बिल देते हैं, इनहेरिटेंस, वो तो सब सिंगल साइडेड होता है, हाँ या ना भाई। बाप ने अपनी औलाद को अपनी प्रॉपर्टी दे दी, औलाद ने क्या दिया? दुख है, दुख औलाद क्या देती है? नहीं अल्लाह ना करे। तू इतना क्यों घबरा रहा है? तेरे बच्चे हैं क्या? वो तो 10 साल बाद ही देखा जाएगा। वो तो 10 साल के बाद देखा। क्यों 10 साल तक क्या करेगा? नौकरी। अच्छा नौकरी, ठीक है भाई, ओके एक्सेलेंट। 5 साल में तो यहाँ से निकल जाऊंगा क्वालिफाई करके बाहर। नहीं पाकिस्तान में रहूंगा, यहाँ से मतलब क्वालिफाई कर जाऊंगा। हाँ अच्छा इंशाल्लाह, ठीक। और फिर 5 साल तक लड़कियां तुझे ढूंढेंगी, मतलब ये जब क्वालिफाई कर लोगे बेटा तो फिर। चले जी, अब यहां पर एक चीज सुन लीजिएगा सर। एक चीज है जिसे हम कहते हैं लीगल रिलेशन या लीगल एग्रीमेंट। यहां पर हमेशा कितनी साइडेड ऑब्लिगेशन होती है? 2 साइडेड। सर एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं सोशल रिलेशनशिप या सोशल एग्रीमेंट। सर सोशल रिलेशन या सोशल एग्रीमेंट के अंदर यहां पे कितना साइडेड ऑब्लिगेशन होती है? 1 साइडेड ऑब्लिगेशन होती है। कितनी साइडेड ऑब्लिगेशन होती है? 1 साइडेड ऑब्लिगेशन होती है। कुछ एग्जांपल्स देते जा रहा हूं, वो सुनते जाइएगा। एक हस्बैंड अपनी वाइफ से कहता है कि मैं आपको हर एनिवर्सरी पे एक डायमंड रिंग गिफ्ट करूंगा। वो 1 साल तो गिफ्ट कर देता है, दूसरे साल से गिफ्ट ही नहीं कर रहा, बल्कि उसको भी वापस ले रहा है। बोला जो पहले दे दी वो भी वापस कर दो। अब मुझे ये बताएं, क्या सर वाइफ हस्बैंड के ऊपर केस कर सकती है या नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि सर ये सिंगल साइडेड ऑब्लिगेशन है, ये कोर्ट में इन्फोर्स्ड। समझ आ रही है बात? पहले हालात तो एक मिनट ना, सब चुप तो कर। इसी तरह अगर आप देखें तो मैंने आपसे क्या कहा कि मैं आपको कहां पे लेके जा रहा हूं? अब कोर्ट में नहीं भाई, लंच पे यार, कोर्ट में। मैं आपको कहां लेके जा रहा हूं? लंच पर। अब सर यहां पर ऑब्लिगेशन कितना साइडेड थी? सिंगल साइडेड। सिर्फ मेरी तरफ से ऑब्लिगेशन थी, आपकी तरफ से कोई ऑब्लिगेशन नहीं थी। तो इसी वजह से सर आप कोर्ट में इस चीज को इन्फोर्स नहीं कर सकते। समझ आ रही है बात? अगली बात, अज्यूमिंग सर अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपने एक शेफ रख लिया घर में और आपने उस शेफ से कहा कि आप हमें 3 टाइम का बेहतरीन खाना बना के खिलाएंगे। आप हमें जो 3 टाइम खाना बना के खिलाएंगे उसके बदले में हम आपको 30,000 रुपीज पे करेंगे पर मंथ। अब आप मुझे ये समझा दें, क्या सर ये सिंगल साइडेड ऑब्लिगेशन है या ये 2 साइडेड ऑब्लिगेशन है? कैसे पता लगा? वो काम करके देना। सर शेफ की ऑब्लिगेशन क्या है? खाना बना के देना। और आपकी ऑब्लिगेशन क्या है? पैसे देना। यस और नो? तो इसका मतलब जहां पर भी 2 साइडेड ऑब्लिगेशन होगी और कोई एक पार्टी भी अपनी रिक्वायरमेंट या अपनी ऑब्लिगेशंस फुलफिल नहीं करेगी तो आप कहां पे जा सकते हैं? आप कोर्ट में जा सकते हैं। समझ आ गई बात? लिख के इस बात को खत्म कर दीजिएगा। वो हम ना कंसिडरेशन के चैप्टर में अभी जाके पढ़ेंगे, ठीक है? वो सारी चीजें एक्सेप्शंस में आ रही होंगी। लेट आया ना तुम लोग? ओके जी, यहां तक बात समझ आती है? अब सर हमें ये तो पता लग गया, हमें ये पता लग गया कि सर ऑफर क्या है, यस और नो? हमें ये पता लग गया कि सर ऑफर की टाइप्स क्या है,
हमें ये पता लग गया ऑफर के एसेंशियल्स क्या हैं और हमें ये पता लग गया कि ऑफर की रिवोकेशन क्या है। डन हो गया। अब आप अपने पास लिखेंगे कि सर कौन कौन सी चीजों को ऑफर नहीं कहते। एक हेडिंग डाल लें, which is not an offer। ये वो चीजें हैं जो हमें लग रही होंगी कि ऑफर हैं, लेकिन हकीकत में ये ऑफर नहीं होंगी। जानिए आज बहुत सारी चीजें बढ़ा दूंगा, सुनते जाइएगा, बस मजा आएगा आपको। Which is not an offer, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि ऑफर नहीं है। सर किसी शख्स से, सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं आपसे, किसी शख्स से किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना ये ऑफर होगी या ये सिर्फ इंक्वायरी होगी या जस्ट कलेक्शन ऑफ एन इंफॉर्मेशन होगी? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब जरा समझते हैं बात। फर्ज करते हैं सर आपकी शादी थी और आपने एक बेहतरीन किस्म की शेरवानी पहनी हुई है। एक शख्स आए, क्या नाम है? नादिर भाई आए आपके पास और आपसे पूछा कि भैया आपने ये शेरवानी कितने की बनवाई है? तो इन्होंने कहा कि मैंने ये 1 लाख रुपए की बनवाई है। तो इसने 1 लाख रुपए निकाले, बोला ठीक है मुझे कबूल है, दे दो शेरवानी। तो इसका अब कॉमेडी किंग चल पढ़ यार तू। तो इसका मतलब अब अर्चना है, अर्चना की फैमिली में तो नहीं है भाई, नहीं ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर क्या सामने वाला शख्स जो कि सिर्फ इंक्वायर कर रहा हो, जो आपसे सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हो, क्या सर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना ऑफर है? क्या उस बंदे को ये शेरवानी बेचनी अब जरूरी पड़ जाएगी? नहीं, क्योंकि उस बंदे ने ऑफर थोड़ी की है आपको कि आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो। उसने सिर्फ क्या किया है, उसने आपसे सिर्फ एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश की है, दैट्स इट। आप किसी भी शख्स से ऐसे ही कोई भी चीज पूछ लेते ना कि यार ये माइक बहुत अच्छा है, ये माइक कितने का है? तो वो आपसे कह दे कि यार ये माइक जो है ये 20,000 रुपए का है। तो आप उससे क्या कहेंगे कि यार ये 20,000 रुपए लो। इसका मतलब मैंने आपको ऑफर थोड़ी की है, मैंने आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दी है। तो सर चीजों के बारे में सिर्फ इंफॉर्मेशन देना, इसका मतलब ये ऑफर नहीं है। अब एग्जामिनर ने आपके साथ क्या किया वो जरा सुन लें। एग्जामिनर ने आपको एक केस बना के दिया, आपके एग्जामिनर ने आपको एक केस बना के दिया। अब आपको लग रहा होगा बोला यार ये ऐसी बात है, ऐसे पूछता है ये? हाँ ये बिल्कुल ऐसे पूछता है। एग्जामिनर ने आपको केस बना के क्या दिया, उसने कहा जैसे फर्ज करें कि मेरे पास एक प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी होगी कोई 20 लाख रुपए की, अज्यूमिंग 20 लाख रुपीस की है। तो आप में से कोई आता है मेरे पास और मुझसे कहता है कि ये प्रॉपर्टी कितने की है? मैंने कहा 20 लाख रुपए की। बोला आपने ये बेचने के लिए निकाली थी ना? मैंने कहा जी निकाली थी। बोला इस पे अब तक हाईएस्ट अमाउंट कितनी लग चुकी है? आपने क्या पूछा मुझसे? हाईएस्ट अमाउंट अब तक कितनी लग चुकी है? फर्ज कर लें मैंने बोला कि यार 18 लाख रुपए लग चुकी है। तो सर क्या आप मुझसे ये कह सकते हैं कि 18 लाख रुपए मुझसे लो और मुझे बेच दो? मैंने आपको ऑफर थोड़ी की है। मैंने क्या किया है, मैंने आपको आपकी इंक्वायरी के बदले में आपको जवाब दिया है। तो जवाब देने का मतलब ऑफर नहीं होता, और उस जवाब देने को आप ऑफर समझ भी नहीं सकते। गॉट माय पॉइंट? ये सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है जो आपने मुझसे कलेक्ट की। तो सर जो इंफॉर्मेशन आप मुझसे कलेक्ट कर रहे हैं वो ऑफर नहीं कहलाती। लिख लें अपने पास।
लेकिन इस केस में फिर भी वो ऑफर थी उसने, क्योंकि वो सेल से तो कहा था ना कि सेल पे रखी हुई है। सेल पे रखी भी है, लेकिन वो सेल पे आपको नहीं है, अभी नहीं है, वो पहले इसने रखी भी थी। तो इसने कहा आपको हाईएस्ट बिड कितनी लग चुकी है, आ रही बात समझ? तो ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था सिर्फ, ठीक है जी। हाँ, ऑफर दे सकता है भैया। ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाला शख्स क्या आपको अपनी तरफ से ऑफर दे सकता है? जी हाँ, ये आपको अपनी तरफ से बिल्कुल ऑफर दे सकता है। तो अब वो ऑफर देगा तो आप एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन करेंगे, ऐसा ही है ना? अब वो जो ऑफर देगा उसमें एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन आप कर रहे होंगे। गॉट माय पॉइंट? सर मतलब जो मैंने 18 लाख रुपए आपको ऑफर करें तो वो मेरी तरफ से ऑफर हुई ना आपको? हाँ, तो ऑफर हुई, मैं चाहूं तो एक्सेप्ट ना करूं। आप हो सकता है आप मुझे कहें कि भाई मैं 20 लाख में खरीदना चाहता हूं, 19 लाख में खरीदना चाहता हूं, इसका मतलब अब आप ऑफर कर रहे हैं। अब मेरी मर्जी है मैं एक्सेप्ट करूं या ना करूं, ठीक है सर। एक और चीज अपने पास लिखिएगा कि कौन सी बातें भाई, कौन सी बातें हैं जो तुम आपस में करते हो दोनों? नहीं, वाकई में इतना दिल तो मेरा कभी नहीं लगा लड़कों में भाई, इतना मतलब मिल के ऐसी बातें कर रहा है माशाल्लाह। नजर कल उतरवा गया ना, लग गई होगी मेरी। अच्छा जी, अब आप अपने पास लिखेंगे, किसने सवाल पूछा था इनविटेशन टू एन ऑफर के बारे में? आपने ना। आज आपको इनविटेशन टू एन ऑफर के बारे में बता रहा हूं सर। इनविटेशन टू एन ऑफर भी ऑफर अब आप बोलेंगे कि सर इनविटेशन टू एन ऑफर फिर क्या है? देखिए बेटा, एक चीज है उसे हम कहते हैं, और एक चीज है इसे हम कहते हैं सर। क्या इन दोनों में फर्क है? हाँ जी, इन दोनों में फर्क है सर। इनविटेशन टू एन ऑफर, हम आपको, यहां देखिएगा, हम आपको इनवाइट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं आपको? हम आपको इनविटेशन दे रहे हैं। किस बात का इनविटेशन दे रहे हो? कि आप हमारे पास आए और आप आकर क्या करेंगे? ऑफर करें। इसका मतलब कि सर इस ऑफर से भी एक पहले का स्टेप है जिसे हम कहते हैं इनविटेशन। यस और नो? इनविटेशन टू एन ऑफर का मतलब क्या है कि सर मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं, किस बात के लिए? कि आप आए और मुझे क्या कर दें? ऑफर कर दें। इसका मतलब कि ये पहला स्टेप है और ये फिर दूसरा स्टेप है। बात समझ आ रही है? अब सर क्या मैं ये कह सकता हूं कि सर इनविटेशन देना ऑफर कंसीडर नहीं की जाएगी? भाई इनविटेशन देना ऑफर कंसीडर नहीं की जाएगी, क्योंकि इनविटेशन का मतलब ऑफर नहीं है। इनविटेशन आपको इसलिए दिया जाता है ताकि आप ऑफर करें। तो इसका मतलब ऑफर में और इनविटेशन में फर्क है। बात समझ आ रही है? ऑफर में और इनविटेशन में फर्क है। अभी सवाल नहीं पूछेगा, अभी आपको सब पता लग जाएगा अगली इंशाल्लाह 20 मिनट के अंदर। ऑफर में और इनविटेशन में फर्क है। यस और नो? इतनी सी बात लिखते जाइएगा। अब सर आपको समझाने के लिए सिर्फ एक बात यहां पे लिख रहा हूं। सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं ये वाली बात। ऑफर के अंदर ऑफर कौन करता है? ऑफर यानी के सेलर, ऐसा ही है। और
एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन कौन देता है? दैट इज योर बायर। अबे एक मिनट ना, खाली समझा, इसीलिए मैंने 3 बार एक स्टेटमेंट बोल दिया है कि समझाने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है? जैसे ही हमें ये इनविटेशन टू ऑफर समझ आ जाएगी, आपके सामने काटी मार दूंगा, सही है भाई? फिर यहां पर इनविटेशन टू एन ऑफर के बाद यहां जो ऑफर करेगा वो होगा बायर, और एक्सेप्टेंस जो दे रहा होगा वो होगा सेलर, सही है? अब जरा समाप्त करते हैं। सर, इनविटेशन टू एन ऑफर में कुछ एग्जाम्पल समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स। सबसे पहली एग्जाम्पल है जिसे हम कहते हैं विंडो डिस्प्ले शॉपिंग। सबसे पहली एग्जांपल क्या है? विंडो डिस्प्ले शॉपिंग। सर अब इसका मतलब जरा सुन लें। आपने देखा होगा, कभी आप में से लकी वन गए आप? है ना? लकी वन जब आप एंटर होते हैं, वहां डिफरेंट डिफरेंट आउटलेट्स बने हुए हैं। वो जो डिफरेंट डिफरेंट आउटलेट्स हैं, सर उन तमाम आउटलेट्स को देखकर आपके दिमाग में क्या आ रहा होता है? उन्होंने मैनिक्विन्स रखे हुए हैं, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट ड्रेसेस डिस्प्ले किए हुए हैं, उन्होंने लाइट्स लगाई हुई हैं, उन्होंने सब कुछ किया हुआ है। आपको वो लाइट्स देखकर, वो मैनिक्विन्स देख के, वो डिस्प्ले देखकर आपको क्या अंदाजा हो रहा है कि ये लोग हमें क्या कर रहे हैं? इनवाइट कर रहे हैं। ये लोग हमें क्या कर रहे हैं? इनवाइट कर रहे हैं। हम इनका इनविटेशन देख रहे हैं। सर उस इनविटेशन के ऊपर ये लोग हमें क्या कर रहे हैं? जो इन्होंने इतना कुछ डिस्प्ले किया हुआ है, वो डिस्प्ले एक्चुअली किस चीज का है? कि वो हमें क्या कर रहे हैं? इनवाइट कर रहे हैं। अब वो जब हमें इनवाइट करते हैं तो उनके इनविटेशन के ऊपर हम जाते हैं वहां पर अंदर। हम कौन? बायर। और बायर जाके अंदर क्या करता है? ऑफर करता है कि ये जो स्पेसिफिक शूज हैं, ये स्पेसिफिक ड्रेस है, ये स्पेसिफिक ज्वेलरी है, ये मैं खरीदना चाहता हूं। हाँ या ना? तो इसका मतलब इनविटेशन एक अलग चीज है और ऑफर एक, और उसके बाद आती है आपके पास एक्सेप्टेंस। यस और नो? तो इसका मतलब कि इनविटेशन टू एन ऑफर में सबसे पहली चीज क्या है? दैट इज विंडो डिस्प्ले शॉपिंग। कि सर ये जितने भी हमारे पास आउटलेट्स बने हुए हैं, ये आउटलेट्स हमें क्या कह रहे हैं? कि हम खुले हुए हैं। किसके लिए? आपके लिए। आइए और हमें ले जाइए। यस और नो? तो इसका मतलब ये क्या बता रहे हैं? दैट इज कि हमने ये पूरा का पूरा डिस्प्ले जो किया हुआ है, ये किसके लिए किया हुआ है? ये आपके लिए किया हुआ है। ताकि हम क्या करना चाहते हैं? हम आपको अट्रैक्ट करना चाहते हैं, हम आपको इनवाइट करना चाहते हैं, ताकि आप हमारे पास आए और हमसे ये सारी चीजें खरीद लें। गॉट माय पॉइंट? लिखें अपने पास। जी एक मिनट ना, क्या मसला हो गया जिंदगी में? क्या हुआ? पूछें। अभी मैंने बात खत्म ही नहीं की ना, शुरू की है। अभी तो शुरू भी नहीं हुआ। आप अगर चाहते हैं ना आपकी जिंदगी बिल्कुल सुख और सुकून में रहे, तो आपको सुनने वाले कान पैदा करने पड़ेंगे, बोलने वाली जबान बंद करनी पड़ेगी। सिंपल सिंपल। कितना कुदरत का खूबसूरत शाहकार है कि आपको सुनने के लिए 2 कान दिए ताकि आप उस्तादों की बातें सुन सकें, और बोलने के लिए सिर्फ 1 जबान दी ताकि आप सिर्फ क्लास के आखिर में बोल सकें। अरे बस मतलब आपको समझ बोला यार ये इतनी सारी चीजें क्यों दी? और दांत आपको 32 दिए, बोला ज्यादा से ज्यादा खा ले, कोई टेंशन नहीं है। किसी को कम दिए हैं नहीं। इसमें इसका भाई का मसला पता है क्या है? भाई ने बचपन में खा लिए अमरूद, और अमरूद भी कौन से? लाल अमरूद।
लाल अमरूद, आप में से किसी ने खाए लाल अमरूद कभी? लाल अमरूद के अंदर ना कीड़ा होता है एक, वो आप बचपन में आप खा तो लेते हैं, लेकिन वो आपको जब आप बड़े होते जाते हैं तो कीड़ा भी बड़ा हो रहा है, तो वो अब आपको तंग कर रहा है, वो आपको बैठने नहीं दे रहा। अमरूद तो कभी जिंदगी में खाई नहीं, अमरूद तो कभी। फिर कहां से आया ये? अच्छा जी, यहां देखिएगा, विंडो डिस्प्ले शॉपिंग की एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको, एक केस हुआ था वो बता रहा हूं, जवाब बता दीजिएगा मुझे। सर ये कुछ शॉप्स बनी हुई हैं, ठीक है, यहां पर एक ऐसा बंदा है जिसने नाइफ्स हैंग की हुई हैं, ठीक है, मैं ये बना के नहीं दिखा सकता वरना अजीब ही कुछ बनता है। नाइफ्स हैंग हुई भी हैं चारों तरफ दुकान में। अब यहां पर एक कस्टमर आया, उसने ये देखा कि यार यहां पर तो नाइफ्स हैंग हुई भी हैं और ये बंदा डेडली वेपन्स बेच रहा है। नहीं, किचन आइटम्स बेच है ये किचन आइटम है, नॉट अ डेडली वेपन। गलत तरीके से सोच रहा है वैसे, नहीं गलत तरीके से सोच रहा है। अब तो मुझे बताने तो दे क्या कौन सोच रहा है नहीं सोच रहा है यार, भाई पढ़ाने देगा ना यार। भाई कोई कॉन्सर्ट रूम है ये है भाई? नाश्ता करना ही नहीं था। चल भाई चल। अच्छा, ये शख्स कह रहा है कि मैं आपको ये जो खरीदने वाला, जो घूमने वाला जो बंदा जो था उस मार्केट के अंदर, वो कह रहा है कि ये बंदा क्या बेच रहा है, ये डेडली वेपन्स बेच रहा है। इस बंदे ने कोर्ट में इसके ऊपर केस कर दिया कि ये बंदा डेडली वेपन्स बेच रहा है। अब आप मुझे ये बताएं, क्या सर ये बंदा इस केस में सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। आप तो इसलिए सोच रहे होंगे कि आप कह रहे होंगे कि अबे ये तो किचन में इस्तेमाल होती है, और जरा समझ लें एक बात। देखिए, ये जो बंदा जो नाइफ्स बेच रहा है, इस शख्स ने कहा कि मैं अगर ये डेडली वेपन्स भी बेच रहा हूं तो भी मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं, आपको ऑफर नहीं कर रहा। ये मेरी तरफ से सिर्फ और सिर्फ क्या है, इनविटेशन है। आपको ये वाली एग्जांपल से समझ नहीं आएगा, आप ये समझ लें सर यहां पर हमारे पास गन्स हैं और हमारी एक गन्स की शॉप है। अब आप शॉप के पास आएंगे, शॉप में आएंगे और आप क्या कहेंगे, यार ये बंदा डेडली वेपन्स बेच रहा है, और आप मुझ पे केस कर देंगे। तो क्या मैं केस हार जाऊंगा या नहीं हारूंगा? नहीं हारूंगा। पूछें क्यों? क्योंकि मैं आपको ऑफर नहीं कर रहा, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं। जब आप खरीदने आएंगे तो उस वक्त मैं आपकी रिक्वायरमेंट चेक करूंगा कि क्या आप 21 साल से ज्यादा के हैं, क्या आपके पास लाइसेंस है, तब मैं जाकर आपको बेचूंगा। तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा हूं, इनवाइट कर रहा हूं। मैं आपको ऑफर थोड़ी कर रहा हूं कि आप आए और अपनी मर्जी से कभी भी मुझे आके एक्सेप्टेंस दे दें। फिर तो कोई भी बच्चा, 15 साल का बच्चा भी मुझसे क्या खरीद के जा रहा होगा, गन खरीद के जा रहा होगा। सर ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, इनविटेशन है। इनविटेशन के बाद आप आएंगे हमारे पास क्या करने, ऑफर देने, और उस ऑफर के देने के बाद मैं चेक करूंगा कि हमें आपकी ये ऑफर एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आप एलिजिबल हैं या आप एलिजिबल नहीं है। नो गॉट में पॉइंट। अब समझ आ रही है बात? लिखे, लिखो शाबाश। काफी मुश्किल से समझना है इसको। ये इनविटेशन का कॉन्सेप्ट वैसे कह रहा हूं बहुत मुश्किल था। कोई नहीं, काफी था वैसे। अच्छा अच्छा कर देते, इसको आसान कर देता हूँ अभी। सही बैठना।
तो इसका मतलब कि अगर कोई शख्स आपके इनविटेशन के ऊपर आप पे केस करना चाहे तो नहीं कर सकता, क्योंकि हमने सिर्फ इनवाइट किया है। आप आकर हमें क्या कर रहे होंगे, आप आकर हमें ऑफर कर रहे होंगे। गॉट माय पॉइंट? बाद में पूछ लेना। क्या पंखा खोलना है? यही एक सवाल क्या है? मतलब नॉर्मल इनविटेशन ऑफ एन ऑफर इज नॉट एन ऑफर, या फिर कॉमन इनविटेशन इज नॉट एन, मतलब अगर मैं कॉमन इनविटेशन की बात नहीं हो रही, इनविटेशन टू एन ऑफर की बात हो रही है। जी हाँ, ऑफर के लिए हम आपको इनवाइट कर रहे हैं। तो ये जो हमने इतनी बड़ी जो दुकान जो खोल के रखी होगी, ये किस लिए खोल के रखी है? कि हम आपको इनवाइट कर रहे हैं। किस बात के लिए इनवाइट कर रहे हो? कि आप आके ऑफर करना, फिर हम देखेंगे कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो, फिर हम एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन देंगे। तो ये बायर और सेलर वाला जरा दोबारा। 12 बायर और सेलर ये वाली जो इनविटेशन ड्रॉप है ना, इसको हटा दिया अभी जिंदगी से, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि आप और कंफ्यूज ही होंगे। इसको मैंने वैसे समझाया भी नहीं है, समझाया यहीं पे रहा हूं। इनविटेशन टू एन ऑफर, पहली एग्जांपल समझ आती है? हाँ भाई, पहली एग्जांपल कौन सी? विंडो डिस्प्ले शॉपिंग। दूसरी एग्जांपल जरा समझते हैं। अपने पास आप लिख लीजिएगा, ये अगर मैं आपको केस बता रहा हूं, ये एक्चुअल में केस हुआ था नाइफ्स वाला, ठीक है ना, कोर्ट में गया भी था ये वाला केस। अब मैं आपको बता के आ रहा हूं यहां पर दूसरी बात, इसे हम कहते हैं ऑक्शन सेल। क्या कहते हैं? ऑक्शन सेल। इस ऑक्शन सेल का मतलब क्या? ऑक्शन का मतलब नीलामी। ऑक्शन सेल का मतलब नीलामी। इस नीलामी के अंदर सर लोग बोली लगाते हैं। क्या लगाते हैं भाई? बोली लगाते हैं। उस बोली लगाने को हम कहते हैं बिड। BID, बिड। क्या कहते हैं? बोली लगाने को हम क्या कहते हैं? बिड। अब जरा एक एग्जांपल समझते हैं। सर फर्ज करें न्यूज़पेपर के अंदर, प्लीज ये समझ लीजिएगा बात, सुन रहे हैं ना? न्यूज़पेपर के अंदर आपको पता लगा कि यार एक जगह पर ऑक्शन हो रही है, नीलामी हो रही है। अब सर न्यूज़पेपर में इस ऑक्शन के बारे में जो आपको पता लगा है, सर ये आपको सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं? इनवाइट कर रहे हैं। ये इनविटेशन है। आप क्या करेंगे सर? आप यहां पर डिफरेंट डिफरेंट सीट्स लगी हुई होंगी। भाई फर्ज करें कोई भी चीज बिक रही है, कोई भी प्रोडक्ट है, यहां पे बिक रही है कार, सही है? यहां पे कार की नीलामी हो रही है, कार की ऑक्शन हो रही है, सही है ना? कार की ऑक्शन हो रही है। अब सर अगर कार की ऑक्शन हो रही है तो यहां पर एक बंदा ये बैठा है, एक बंदा ये बैठा है और एक बंदा ये बैठा है। ये लोग क्या करेंगे? ये लोग अपनी अपनी बिड लगाएंगे। बिड मतलब बोली लगाएंगे, बिड मतलब ऑफर लगाएंगे। यस और नो? ये लोग क्या करेंगे? अपनी अपनी ऑफर लगाएंगे। सर इस बंदे ने कहा कि मैं ये कितने की खरीद रहा हूं? 10 के, 10,000 की, इसने 20 के, इसने 40 के, फिर इसने बोला नहीं 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 मैं ये 60 के में खरीदूंगा। इसका मतलब कि इनकी तरफ से क्या होती जा रही है? ऑफर लगती जा रही है। इनकी तरफ से क्या लगती जा रही है? ऑफर लगती जा रही है। ये ऑफर इन्होंने लगाई कब? जब इनके पास क्या आया? इनविटेशन। तो इसका मतलब इनको हमने इनवाइट किया क्यों था? ताकि ये आकर क्या करेंगे? ऑफर लगाएंगे। अब सर ऑक्शन के अंदर एक्सेप्टेंस कैसे होती है? एक्सेप्टेंस होती है फॉल ऑफ हैमर के थ्रू। आपने कभी देखा होगा ना, वो जब नीलामी विलामी हो रही होती है तो वो कहते हैं 60 लाख 1, 60 लाख 2, 60 लाख 3। ये जो 3 जो किया है, इसका मतलब सर इन्होंने क्या कर दिया है? इन्होंने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। यस और नो? तो इसका मतलब कि सर ऑक्शन सेल इज एन एग्जांपल ऑफ इनविटेशन टू एन ऑफर, कि हम आपको क्या कर रहे हैं? इनवाइट कर रहे हैं। सर जितनों को इनवाइट करेंगे क्या जरूरी है सबके सब आ जाएंगे?
नहीं, जो आना चाहता है वो आए और फिर आकर क्या करे, अपनी ऑफर लगा दे। बात समझ आती है? लिखिएगा अपने पास। बेकार है ना, इलीगल तो लिख लिया, लिख लो शाबाश। क्या कोई इलीगल चीज कोई ऑफर कर रहा है तो उसको कोर्ट में ले जा सकते हैं कि मुझे इलीगल चीज। हाँ ले जाओ भाई, ले जाए। अच्छा है किसी वकील का घर बार चलेगा आपकी वजह से। ओके, अब ना मैं आपको एक केस बता रहा हूं। ये केस मैं यहां पे लिखूंगा, आप इसका जवाब देंगे कि सर क्या यहां पर वो शख्स पैसों के लिए इंटाइटल्ड होगा या नहीं होगा। समझ लें, आपके पास एग्जाम में केस आया है और आपने इसका जवाब वैसे देना है जैसे आप एग्जाम में दे रहे हैं। भले समझ तो आ जाए, मतलब कि हाँ हम बता सकते हैं। एक जर्मन कंपनी है, सुनिएगा भाई कहानी। एक जर्मन कंपनी है और जर्मन कंपनी ने कहा कि हम अपने फर्नीचर की ऑक्शन करना चाहते हैं। जो भी शख्स पूरी दुनिया से आना चाहे वो आ सकता है। खुद नाश्ता करके आया, दूसरों का भी पूछ रहा है क्या आपने किया, क्या कर रहा था भाई? क्या अबे बोल भी रहा हूं भाई, ये सुन लेना सिचुएशन। ओके जी सर, एक जर्मन कंपनी है और ये जर्मन कंपनी ने सर एक फर्नीचर की ऑक्शन लगाई है, ठीक है। अब ये पूरी दुनिया से लोग आ सकते थे, पाकिस्तान से भी एक बंदा चला गया, एक बंदा पाकिस्तान से है। उसने देखा, बोला यार मेरा काम तो है ही फर्नीचर का, तो मुझे जरूर जाना चाहिए और ये फर्नीचर जो कि ऑक्शन में बिक रहे हैं ये मुझे खरीदने चाहिए, और खरीद कर फिर ये मैं महंगे में बेच सकता हूं यहां पर। तो अब फर्ज कर लें ये ऑक्शन होनी थी 26 अगस्त को। कब हो रही थी? 26 अगस्त को। इस शख्स ने प्लान किया कि यार इस ऑक्शन के अंदर मैं जाके बैठूंगा, प्लान किया, और 23 तारीख को इसने सोचा 23 अगस्त को कि मैं क्या करूंगा, मैं वहां पर जर्मनी के लिए निकल जाऊंगा ताकि मैं उस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करूं। 23 अगस्त को ये जाएगा, एक आधा दिन में वहां पहुंचेगा, फिर ये वहां पर कुछ आराम करेगा। तो इसके खर्चे क्या क्या होंगे? सबसे पहला फ्लाइट टिकट, एयर टिकट्स, रिटर्न टिकट हो गए, है ना, आने का भी और जाने का भी। फिर सर इसकी अकोमोडेशन, रहने का, फिर ट्रैवल, फिर फूड, है ना, शॉपिंग वॉपिंग। अब शॉपिंग तो एडिशनल है ना, ये तो आपको करने ही करने ये वाले खर्चे। अब इस शख्स ने ये वाले खर्चे कर लिए और 26 तारीख को ये ऑक्शन होनी थी। 25 तारीख को ये ऑक्शन जो है
अगस्त को ये ऑक्शन विड्रॉ कर दी गई, यानी कि कैंसिल कर दी गई ये ऑक्शन। अब मेरा आपसे सवाल समझ आया? ओवरऑल सिचुएशन, ऑक्शन होनी कब थी? 26 को। और ये बंदा चला भी गया, खर्चे भी कर दिए, सब कुछ कर दिया, और 25 तारीख को क्या हो गई? ऑक्शन कैंसिल हो गई। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि सर ये जो पाकिस्तानी बंदा है, ये पाकिस्तानी बंदा कोर्ट में भी चला गया और कोर्ट में जाकर इसने कहा कि सर इन्होंने ऑक्शन कैंसिल कर दी, मैं तो इनके इनविटेशन के ऊपर आया हुआ था। मैं किसके ऊपर आया हुआ था? इनके इनविटेशन पे। प्लीज समझना, मैं किस लिए आया हुआ था? इनके इनविटेशन के ऊपर आया हुआ था। अब सर अगर ऑक्शन नहीं भी हो रही ना, तो एटलीस्ट मुझे ये वाले मेरे खर्चे निकाल के दे दो। इस जर्मन कंपनी से कहे कि जर्मन कंपनी मुझे ये वाले मेरे खर्चे निकाल के दे दे। अब मेरा आपसे एक सवाल, सर क्या ये जर्मन कंपनी इसको ये एक्सपेंसेस देगी या नहीं देगी? देने चाहिए या नहीं देने चाहिए? कितने लोग कहते हैं नहीं देने चाहिए? एक्सीलेंट। और कितने लोग कहते हैं देने चाहिए? वाह, मतलब मुझे तो लगा हमेशा जहालत जीतती है। समझ आ गया या नहीं आप लोगों को? अब समझ लो ना, अब इसकी लॉजिक भी जरा समझ लो। आपने समझ तो लिया है इस कॉन्सेप्ट को, अब लॉजिक भी समझ लो। फर्ज करो पाकिस्तान से एक बंदा आया था, अब पाकिस्तान से ये 5 लोग जर्मनी घूमने के लिए आए, इनका इस ऑक्शन से कोई ताल्लुक नहीं था। अब मैं जा रहा था कोर्ट में, इन्होंने मुझसे पूछा, बोला कहां जा रहे हो? मैंने कहा कोर्ट में जा रहा हूं। बोला क्यों? मैंने कहा वो ऑक्शन हो रही थी, ऑक्शन कैंसिल हो गई, तो मेरा इतना सारा एक्सपेंस हुआ है वो तो मैं रिकवर करूंगा। तो ये भी 5 क्या बोल रहे हैं? अरे दादा एक काम ना करें, अपन भी चलते हैं और अपना भी सारा खर्चा इनके ऊपर डाल के इनसे निकाल लेते हैं, पिकनिक फ्री हो गई अपनी। तो फिर तो सारे के सारे लोग क्या कर देंगे? फिर सारे के सारे लोग वहां पर पहुंच जाएंगे और उस कंपनी से पैसे लेने स्टार्ट कर देंगे। सर इसका मतलब कि इन्होंने आपको ऑफर नहीं की थी, आपको इनविटेशन दिया था। उस इनविटेशन के बाद 26 तारीख को पहुंचकर आप क्या दे रहे होते? आप जाके ऑफर दे रहे होते, और फिर उनकी मर्जी थी कि आपकी ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब कि सर ये पाकिस्तानी बंदा इनसे ये एक्सपेंसेस नहीं ले सकता है। आ रही है बात समझ? लिख लें अपने पास। भाई सिर्फ अभी इतना समझा रहा हूं कि इनविटेशन टू एन ऑफर ही नहीं है, ये बता रहा हूं। वहां हम वन साइडेड ऑफर की बात कर रहे थे, यहां पर मैं ये बता रहा हूं कि इसको तो हम ऑफर ही नहीं मानते, इसको तो हम सिर्फ एक इनविटेशन मानते हैं, और ये इनविटेशन ऑफर करने के लिए है। ठीक है भाई? सर मैंने आपसे वॉलेट का पूछा था, तो आपने बोला था कि अभी बता रहा हूं ना, अभी जस्ट मैंने कहा ना ऐसे नहीं जाने दूंगा। सब कुछ बता कर ही जाएंगे। जाऊंगा क्यों? मतलब मैंने कहा सब जाएंगे तो सब कुछ बता कर ही जाएंगे। अभी जाऊंगा नहीं वैसे। वैसे ही पूछ रहा हूँ। अच्छा अच्छा। लिख लिया? लिख लीजिएगा सब कुछ तरीके से। सर कंपनी, सर आप ये कंपनी जर्मनी वाला कौन से रिपीट कर रहे हैं?
रिपीट कैसे कर सकता हूँ यार फिर से? मैंने ये कहा है भाई कि 26 अगस्त को एक ऑक्शन होने वाली थी, वो ऑक्शन इन्होंने 25 तारीख को कैंसिल कर दी और 23 तारीख को हमारे यहाँ से एक बंदा चला गया था। अब उसने सारे एक्सपेंसेस वगैरह कर दिए, सब कुछ कर दिए। क्या वो सारे एक्सपेंसेस रिकवर कर सकता है या नहीं कर सकता? ऑब्वियस बात है नहीं कर सकता, क्योंकि उन जर्मन कंपनी ने आपको सिर्फ इनवाइट किया था, ऑफर तो आपको आगे करनी थी। जी किसी ने पूछा कुछ? नहीं? चले जी। अब अपने पास इनविटेशन टू एन ऑफर की पहली बात क्या थी? विंडो डिस्प्ले शॉपिंग। सर ये जो डिस्प्ले हुआ है ये एक्चुअली क्यों किया है? ताकि आपको इनवाइट कर सकें और आप आके वहां पे क्या कर सकेंगे? ऑफर दे सकेंगे। सर इसी तरह जो ऑक्शन सेल है, ऑक्शन सेल क्यों की जाती है? ताकि आपको इनविटेशन दिया गया है ताकि आप वहां पर आकर क्या करेंगे? बिड देंगे, और बिड देने का मतलब क्या है कि आप क्या करेंगे? ऑफर देंगे। ऐसा ही है बेटा, ये आगे नहीं पहुंच जाना, पता लगे मुंह से घुमाते घुमाते कलाबाजी खाई और निकल गया। हाँ ऐसे नहीं करनी हो। कुछ लोग होते हैं ना शादियों में भी यूं करते करते टेबल के ऊपर से कलाबाजियां खा के स्टेज पे। अच्छा जी, अब यहां पर देखिएगा, इसके बाद हमारे पास एक चीज है, इसे हम कहते हैं एडवर्टाइजमेंट। तू रमीज राजा नहीं करना कॉमेडी, मजाक नहीं कर रहा, सच ही बोल रहा हूं कि मिसलीडिंग है। करता हूं मैं बात तो मिसलीडिंग, वो ब्यूटी पार्लर वाले नहीं है। क्या मतलब? छोड़, तेरे बस की बात नहीं। चलें जी, एडवर्टाइजमेंट सर क्या है? हाँ जानिए, इनविटेशन टू एन ऑफर को एग्जांपल्स बता रहा हूं हेडिंग्स के थ्रू। एडवर्टाइजमेंट क्या है सर? क्या मैं ये कह सकता हूं, क्या हम ये कह सकते हैं कि सर जितनी भी एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो एक्चुअली आप तमाम लोगों के लिए एक किस्म का इनविटेशन है? चाहे वो एडवर्टाइजमेंट बिलबोर्ड के थ्रू हो, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट मीडिया के थ्रू हो, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट किसी ऑडियो या रेडियो के थ्रू हो, किसी भी चैनल के थ्रू हो, किसी भी मीडियम के थ्रू हो, सर वो एडवर्टाइजमेंट होती क्या है एक्चुअली? इनविटेशन। अगर आप देखते हैं कि सर स्प्राइट की एडवर्टाइजमेंट आती है तो ये क्या है? दैट इज एन इनविटेशन टू एन ऑफर। वो आपके घर पे थोड़ी पहुंच गए। आप देखते हैं मैगी की एडवर्टाइजमेंट आती है तो वो आपके घर पे थोड़ी पहुंच गए। वो आपको सिर्फ क्या कर रहे हैं? इनवाइट कर रहे हैं। आप जाते हैं शॉप पे और आप जाके क्या करते हैं? ऑफर करते हैं कि मैं ये स्पेसिफिक चीज क्या करना चाहता हूं? खरीदना चाहता हूं। आपके पास अवेलेबल है या नहीं है? तो इसका मतलब एडवर्टाइजमेंट क्या है? एडवर्टाइजमेंट इज जस्ट एन इनविटेशन टू एन ऑफर। शाबाश, लिख लें अपने पास। सर हम इसको जर्नल ऑफर कह सकते हैं? अभी बताऊंगा कि जर्नल ऑफर है क्या। सिर्फ थोड़ा सा जिंदगी में सुकून चाहिए, बस सब पता लग जाएगा। देख थोड़ी देर देंगे ना, सब पता लग जाएगा। मैं ना बीच बीच में से चीजें बताने का आदी नहीं हूं। इसकी रीजन ये है कि मैं आपको तो बता दूंगा, आप तो मुतमईन हो जाएंगे, लेकिन आपके मुतमईन होने की वजह से जो बाकी आवाम उलझ जाएगी उसको कौन संभालेगा? क्यों, वो जलजला आपके सर पे तो नहीं है, वो तो मेरे सर पे आ जाएगा अचानक। हाँ हमें ये भी बताओ, ये भी बताओ। तो इस वजह से ना उस जलजले को थमा हुआ रहने देते हैं। तो ब्रांडिंग आ सकती है वैसे इसमें? ब्रांडिंग, मैंने पूछा ब्रांडिंग वैसे आ सकती है? मैं नहीं बताऊंगा। चलो, अब एडवर्टाइजमेंट के बारे में पता लग रहा है? जी सर। हाँ या ना? जी सर। अब जरा सुनिएगा एक बात। सर अगर एडवर्टाइजमेंट बिलबोर्ड के थ्रू है तो वो क्या है? वो भी इनविटेशन है। सर मैगी की एडवर्टाइजमेंट
अगर टेलीविजन के थ्रू है वो भी क्या है। अब सर मैगी बेचने वाला जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आपके घर पे आता है, आपके घर की बेल बजाता है और आपसे कहता है कि ये मैगी खरीद लो। ऑफर। अब वो क्या है, ऑफर। अब वो ऑफर है, हाँ या ना, क्योंकि अब वो डायरेक्टली आपको आके क्या कर रहा है, अब वो डायरेक्टली आपके पास आया और आपको उसने क्या कर दिया, ऑफर कर दिया। यस और नो। तो इसका मतलब कि सर एक था इनविटेशन और एक है इसके अंदर भी ऑफर। और वो ऑफर कब है, जब वो डायरेक्टली आपके पास वो प्रोडक्ट लेके पहुंच गए कि हम ये बेच रहे हैं, क्या आप खरीदना चाहते हैं, दैट इज ऑफर। गॉट माय पॉइंट। फिर सर लिख रहे हैं ना, लिखते जाइएगा प्लीज, आपके मैक्सिमम मसाइल हल होते जा रहे होंगे अगर आपने लिख लिया है तो। कभी आप लोगों ने किसी शॉप के बाहर ये लिखा हुआ देखा है कि शॉप फॉर सेल या शॉप फॉर रेंट और नीचे नंबर वगैरह दिया हुआ होता है? तो इसका मतलब सर क्या हर दूसरा बंदा फोन करता है? नहीं, जिस शख्स को ऑफर करनी होगी सिर्फ वही शख्स कॉल करेगा। इसका मतलब आपने क्या किया हुआ था, आपने हमें इनवाइट किया हुआ था। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ इनविटेशन है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, इनविटेशन है। लिख लें अपने पास। समझ आ रही बात? ये फ्लैट मोड रेंट वाला देखिए एडवर्टाइजमेंट ही है ना। हाँ, ये एक किस्म से आप कह लें एडवर्टाइजमेंट नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा ना कार के पीछे नहीं लोग नंबर लगाते हैं और कहते हैं कि हमें कार बेचनी है। तो ये क्या है, ये एक्चुअली इनविटेशन टू एन ऑफर है। क्या हम आपको इनवाइट कर रहे हैं कि आप ऑफर करें हमें। पार्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल सर, जी। एडवर्टाइजमेंट वाले चीज आपने एग्जांपल दी कि अगर वो डोर स्टेप पर बेचने के लिए आए हैं जी। सर, ऐसा क्या होता है ना, कभी वो सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तो क्या आप उस सैंपल को कह रहे हैं कि चेक करना चाहते हैं, तो वो तो ऑफर नहीं है। वो तो ऑफर नहीं है क्योंकि वो तो आप खरीद ही नहीं रहे, वो तो आप खरीद ही नहीं रहे, वो तो सिर्फ सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट करके आपको चले आते हैं। फिर हर बंदा सैंपल देखकर उनके पास ऑर्डर थोड़ी करता है, ऑफर थोड़ी करता है। ये सिर्फ और सिर्फ इनविटेशन है आपके लिए कि आपको अच्छा लगे तो चख के देख लें, खा के देख लें। ठीक है भाई। अब सर फिर यहां पे एक चीज है, मुझे ये बता दें सर, कोई भी रेस्टोरेंट आप बना हुआ देखते हैं, लाइटिंग वाइटिंग देखते हैं उसके ऊपर, सर वो रेस्टोरेंट क्या है, ऑफर है या इनविटेशन टू एन ऑफर है? इनविटेशन टू एन ऑफर है। सर एक रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड ऑफर है या इनविटेशन टू एन ऑफर है? इनविटेशन। सर मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि सर ये मेन्यू ऑफ अ रेस्टोरेंट विदाउट प्राइस, प्राइसेस नहीं लिखी हुई, ये क्या है? ये इनविटेशन टू एन ऑफर है। क्या है ये? हम आपको इनवाइट कर रहे हैं कि आप हमें बताएंगे कि सर ये वाली चीज अवेलेबल है, हमें ये चीज खानी है और ये कितने की है। यस और नो? तो इसका मतलब कि सर रेस्टोरेंट का जो मेन्यू है ना, मेन्यू वो भी एक किस्म का क्या है, इनविटेशन है आपके लिए। लेकिन सर वो किस चीज का? वो बगैर प्राइस का। वो किस चीज का? वो बगैर प्राइस का। सर लेकिन अगर यहां पे विद प्राइस हो, क्या हो यहां पर? भैया भैया पानी ला दीजिएगा प्लीज, शुक्रिया। सर अगर वो विद प्राइस हो तो इसका मतलब कि सर अब तो आपको चीज भी पता है। फर्ज करें बिहारी कबाब,
आगे लिखे हुए हैं 600 रुपए, चपली कबाब आगे लिखे हुए हैं 800 रुपए, और तंदूरी कीमा आगे लिखा हुआ है 900 रुपए, मलाई कबाब आगे लिखा हुआ है। अब इसका मतलब जो जो चीजें लिखी हुई हैं आपने सिर्फ क्या करना है, आपने सिर्फ ऑर्डर करना है कि भैया मुझे आपकी ये ऑफर एक्सेप्टेबल है, आप मेरे लिए ये लेकर आ जाएं, क्योंकि आपको कोई सवाल पूछना ही नहीं है। सारी की सारी चीजें क्या की हुई हैं, यहां पर लिखी हुई हैं। आ रही है बात समझ? तो जहां पर चीजों की प्राइसेस फिक्स्ड होती हैं, जहां पर चीजों की प्राइसेस फिक्स्ड होती हैं सर, वो आपकी ऑफर होती है। जहां पर चीजों की प्राइसेस फिक्स्ड होती हैं सर, वो आपकी ऑफर होती हैं, लेकिन वो प्लेटफॉर्म आपका इनविटेशन टू एन ऑफर होता है। रिपीट कर रहा हूं, बात सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा। सर मैं देखता हूं इम्तियाज मार्ट बना हुआ है, इम्तियाज स्टोर बना हुआ है। अब वो जो इम्तियाज स्टोर में देख रहा हूं सर, वो स्टोर है क्या, इनविटेशन है मेरे लिए। क्या है मेरे लिए? इनविटेशन। हाँ या ना? मुझे जबरदस्ती थोड़ी बुला रहे हैं रोड से, बोला चल भाई आ अंदर। वो क्या है मेरे लिए? इनविटेशन है। जब मैं अंदर जाता हूं तो वहां पे हर चीज के ऊपर प्राइजेस मेंशन्ड है, तो इसका मतलब अब वो क्या है, अब वो ऑफर है, और वो ही ऑफर एक्चुअली जनरल ऑफर है। यस और नो? अब आ रही है बात समझ? तो इसका मतलब कि जहां पर इसी तरह सर एक रेस्टोरेंट है, प्लीज बात कंक्लूड होते जा रही है। एक रेस्टोरेंट है सर, रेस्टोरेंट में देख रहा हूं, वो रेस्टोरेंट क्या है, इनविटेशन। वो मुझे इनवाइट कर रहे, बोला इतना खूबसूरत तुम्हारे लिए बनाया, आते क्यों नहीं हो। वो क्या है, इनविटेशन है। और जब मैं वहां पे मेन्यू देखता हूं और उस मेन्यू में सारी की सारी चीजें प्राइस के साथ मेंशन है, तो वो क्या है, वो एक्चुअली ऑफर है। गॉट मी पॉइंट? और अगर प्राइसेस मेंशन नहीं है तो फिर वो इनविटेशन टू एन ऑफर है। मैं उनको जाकर ऑफर करता हूं कि भैया ये वाली चीज जो है ये आप कितने में बेचते हैं, या ये कितने की है, ये मुझे ला कर दे दीजिएगा। फिर मैं इनको ऑफर करता हूं और वो मुझे बताते हैं कि सर ये हम इतने इतने की बेच रहे होते हैं, या हम इतने की बेचेंगे, या हमारे पास ये अवेलेबल है या नहीं है। गॉट मी पॉइंट? तो इट मींस कि अगर जब भी कभी कोई चीज विदाउट प्राइस है तो वो किसके अंदर आ जाएगी, और अगर वो विद प्राइस है तो फिर वो ऑफर काउंट हो रही होगी। बात समझ आती है? लिखें अपने पास। तो सर इसी तरीके से, चलो बाद में बताता हूं, पहले इतना लिख लो। क्या नहीं नहीं, इंक्वायरी नहीं है ना। इंक्वायरी तो आपको लेनी पड़ती है सामने वाले बंदे से। हाँ देखिए, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन वाला जो मैंने पॉइंट बताया था, फर्स्ट करें अगर हम कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन भी कर रहे हैं, फिर भी आपको ऑफर तो करना ही पड़ेगा ना। आप उस कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन को ऑफर नहीं समझे, आ रही है बस, फिर भी आपको ऑफर तो करना ही पड़ेगा किसी भी तरीके से। ठीक है? हाँ होना जरूरी है। जैसे आप इम्तियाज में जाते हैं तो इम्तियाज में क्या है, फिक्स्ड है। आप किसी और जगह पे जाते हैं, वहां पे प्राइसेस क्या है, फिक्स्ड है। तो आप क्या करते हैं, डायरेक्टली उसे उठाते हैं, अपनी बास्केट में रखते हैं, और बास्केट में रख के आप उनको दे देते हैं, और वो आपको मना भी कर सकते हैं, सर ये सैंपल का है, ये आप नहीं खरीद सकते। इसका मतलब एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन का राइट आपने उस बंदे को दिया हुआ है। आप यस और नो? क्या? प्राइस वाला जनरल ऑफर। बिल्कुल। अब सर आपके दिमाग में एक और चीज आ सकती है कि सर ये जो OLX का प्लेटफॉर्म है,
पार्क व्हील्स का जो प्लेटफॉर्म है सर, ये सारी चीजें क्या है? इनविटेशन है। ये भी सब क्या है? इनविटेशन है। जब आप वहां पर जाते हो और फिर आपको पता लगता है कि सर यहां पर तो जर्नल ऑफर हुई भी है, लेकिन वो प्लेटफॉर्म इटसेल्फ क्या है? वो इनविटेशन है कि कोई भी बंदा आए और वहां पे आके हम आपको सिर्फ इनवाइट कर रहे हैं। आ रही है बस समझ? तो वो प्लेटफॉर्म्स इटसेल्फ क्या है? वो प्लेटफॉर्म्स इटसेल्फ आपकी इनविटेशंस हैं। हाँ, वो प्लेटफॉर्म इनविटेशन है। और जो आप जब वहां पे जाते हैं तो वहां पे आप देखते हैं वो जर्नल ऑफर है। आ गई बात समझ? हाँ, तो फिर वो काउंटर ऑफर हो रही होंगी ना। ऑफर तो है लेकिन फिर वो काउंटर ऑफर हो रही होंगी कि नेगोशिएबल है, हम बार्गेनिंग कर सकते हैं, हम टर्म्स को चेंज कर सकते हैं, तो फिर वो काउंटर ऑफर के अंदर चले आएगा। वो आपने कहा वो जगह मतलब वो बन सकती है इनविटेशन टू ऑफर। अगर मतलब जैसे होता है ना कोई आउटलेट्स होते हैं उसके ऊपर कोई ऑफर लिखे जैसे कहते हैं आपको 70% ऑफ, तो वो मतलब वैसे ऑफर है, बस वो जगह मतलब इनविटेशन है। हाँ, वो जगह इनविटेशन टू एन ऑफर है और वो जो लिखा है 70% ऑफ वो आपकी ऑफर है, वो जर्नल ऑफर है। अब जिस बंदे को अवेल करनी है वो ऑफर वो अवेल कर ले, जिसको नहीं करनी वो ना करे भाई। भाई ये कभी भी कार और फ्लैट फॉर सेल लिखा हुआ होता है तो नीचे उसकी प्राइस नहीं लिखी हुई होती, सिर्फ नीचे नंबर दिया हुआ होता है। तो इसका मतलब वो आपको क्या कर रहे हैं? वो आपको इनवाइट कर रहे हैं सिर्फ। दैट इज जस्ट एन इनविटेशन टू एन ऑफर। बात समझ आ गई है? पक्की बात है। अगर समझ आ गई है तो एक कोई ऐसा वॉलंटियर बंदा चाहिए होगा, एक या दो, जो आवाज से रीड कर सके। किताब है आप लोगों के पास? यस। कितनों के पास है? एक दो बस। तो आप लोगों के पास किताब नहीं है तो आप रीड कैसे करेंगे? नहीं ना, सुनना नहीं। सुन तो आपने लिया, जितना आपको सुनना था आपने मुझसे सुन लिया है। अब आपको देखना भी और सुनना भी है, ताकि वो इमेज भी तो बनती जाए ना आपके दिमाग में, अंग्रेजी वाली। तो आप लोगों ने मालूम किया अवेलेबल है या नहीं है? मालूम किया था? है अवेलेबल? कल ही अवेलेबल थी, मैं फॉरन खरीदी कल थी। अच्छा, प्लीज आप लोगों के पास की बुक होनी चाहिए नेक्स्ट क्लास में। तो अभी मैं देखता हूँ इसमें कुछ ऐसी चीजें जो मैं और कुछ चीजें पढ़ाता हूँ आगे, ठीक है? ताकि जब तक हमारे पास सबके पास नहीं हो जाती चीजें हम उस चक्कर में नहीं पड़ते। हर चैप्टर के एंड में पास होती है पास पेपर्स जी नहीं, क्योंकि एक मतलब जी भाई, क्योंकि यहाँ पे तो मेंशन के उठा रहे हैं भाई जी, वही कह रहा हूँ जी भाई। प्लीज इनका सवाल सुनिएगा यार। भाई हेलो, सवाल सुन लो उसको। सर आपने इनिशियली जब इम्प्लाइड ऑफर पढ़ा तो आपने बस वाली एग्जांपल लिखी कि जैसे कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जी बिल्कुल। तो आपको पता है उसके एक्शन से कि वो ऑफर कर रहा है, तो वो इनविटेशन को एन ऑफर में क्यों नहीं फिट हो सकता? वो एक्चुअली जर्नल ऑफर है, क्योंकि वो उसकी चीज़ों से ही पता लग रहा है कि मैं आपके लिए चल रहा हूँ, ठीक है? वो आपकी इम्प्लाइड ऑफर का मतलब क्या होता है कि वो आपके एक्शन से पता लग रहा होता है, उसको बोलने की या बताने की ज़रूरत नहीं होती। अब वो एक्शन कुछ भी हो सकता है उनका, समझ आ रही है? जैसे ऑटो रिक्शा है या चिंची है, आप चिंची को रोक लेंगे लेकिन आप कोई प्राइवेट कार को नहीं रोकेंगे कभी भी। चल तो वो भी रही है लेकिन आप प्राइवेट कार को कभी भी नहीं रोकते। द रीजन बीइंग आपको उसके एक्शन से पता है कि वो आपके लिए चल रही है। बात समझ आ गई? ऑफर में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है, जल्दी से सुन लेते हैं। सबसे पहले हमने ऑफर की डेफिनेशन, ऑफर की डेफिनेशन के बाद ऑफर की टाइप्स, टाइप्स के बाद ऑफर के एसेंशियल्स, एसेंशियल्स के बाद हमने ऑफर के रेवोकेशन, और रेवोकेशन के बाद फिर हमने कौन सी चीजें ऑफर
नहीं होती। समझ आ गई ऑफर? हर तरीके से ऑफर के बारे में आपको पता लग गया होगा। अब आप अपने पास लिखेंगे एक्सेप्टेंस। जी, मतलब एक्सेप्टेंस का पूरा कराएंगे फिर ही वो लॉ अप्लाई होगा। लॉ 1872 उसके बाद भी नहीं होगा। अच्छा, वो अभी वो भी बात की कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट वगैरह। सर आपने इसके ऑटो रिक्शा की बात की, तो ऑटो रिक्शा जो होगा वो इन्विटेशन ऑफर ही होगा। ऑटो रिक्शा की जो प्रेजेंस है चाहे वो इन्विटेशन ऑफर होगा, जब आप उसको रोकेंगे तो आपको उसको बताएंगे कि यहाँ जाना है तो आपने ऑफर किया नहीं, वो इटसेल्फ उसकी बनावट, उसकी चीजें आपको बता रही हैं कि दैट इज एन इनविटेशन टू एन ऑफर। जैसे कूली जो है, इनविटेशन बोल रहा हूं, इम्प्लाइड ऑफर। जैसे कूली है, आपको कैसे पता लगता है ये बंदा कूली है? उसके ड्रेस से, उसका ड्रेस कोड से। आपको कैसे पता लगता है कि यार कोई बंदा एयर होस्टेस है? उसके ड्रेस कोड से। तो इसका मतलब कि कुछ चीजें इम्प्लाइडली आपको पता लग रही होती हैं, उसके लिए आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं होती है। सिनेरियो में इन्विटेशन तो मैं दे रहा हूं ना, मुझे ऑफर तो मैं दे रहा हूं कि मुझे यहां जाने के लिए पैसे मिलेंगे। रिक्शा आ रही हो मैंने बोला, हाँ, थोड़ी पता है कि मुझे कहां जाना है, उसके बाद एक इन्विटेशन हो गया। नहीं, वो एक्चुअली ऑफर करते हुए जा रहा है, ठीक है ना? वो उसकी तरफ से एक इम्प्लाइडली ऑफर है। अब आप जब उसे रोक रहे हैं तो इसका मतलब सर अब आप उससे बात करेंगे, बार्गेनिंग करेंगे, नेगोशिएशन करेंगे, वो सारी एक अलग चीजें हैं। फिर वो आप काउंटर ऑफर करते जाएं और ये करते जाएं और टर्म्स अपनी बताते जाएं, वो आपको अपनी टर्म्स बताता जाए। आ रही है बात समझ? आपको मेन मैंने चीजें नुक्ते बता दिए हैं कि अगर आपका एग्जामिनर आपसे कोई चीज पूछेगा तो आपको कहां से उठा के कैसे उसका लॉ अप्लाई करना है। डन? अपने पास आप लिखना स्टार्ट करें बिस्मिल्लाह करके। एक्सेप्टेंस क्या है? एक्सेप्टेंस देखिए बेटा, ऑफर और एक्सेप्टेंस जब भी कभी होगा तो हमारे बीच में क्या बन रहा होगा? प्रॉमिस। एक प्रॉमिस। ऑफर और एक्सेप्टेंस जब भी कभी होगा हमारे बीच में क्या बनेगा? एक प्रॉमिस। तो आप अब लिख रहे होंगे अपने पास एक्सेप्टेंस। सर एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा लेंदी टॉपिक नहीं होगा क्योंकि इसके बारे में ज्यादातर हम बातें कर चुके हैं कि इसने ऑफर की तो उसने एक्सेप्टेंस दे दी, तो एक्सेप्टेंस की बात तो हम बार बार करते जा रहे थे। तो इसका मतलब एक्सेप्टेंस के अंदर हमें बहुत ज्यादा टाइम लगाना नहीं पड़ेगा। सर एक्सेप्टेंस किस तरीके की होनी चाहिए? सवाल यह है, एक्सेप्टेंस किस तरीके की होनी चाहिए? एक्सेप्टेंस जो है वो एज इट इज होनी चाहिए, बिल्कुल ऑफर के बिल्कुल डिट्टो कॉपी होनी चाहिए। ऑफर का क्या होना चाहिए? ऑफर का बिल्कुल कॉपी जो होगा ना वो की एक्सेप्टेंस होगी, क्योंकि ऑफर के अंदर आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। सर जब आप कुछ भी चेंज नहीं करेंगे तो वो एक्चुअली वैलिड ऑफर कहला रही होगी, वैलिड एक्सेप्टेंस कहला रही होगी। तो वैलिड एक्सेप्टेंस के लिए सर जरूरी क्या है और एक्सेप्टेंस देता कौन है? सर एक्सेप्टेंस जो शख्स दे रहा होता है वो कहलाता है ऑफरी। क्या कहलाता है? ऑफरी। कौन दे रहा होता है एक्सेप्टेंस? ऑफरी। सर ये एक्सेप्टेंस स्पेसिफिक भी हो सकती है और ये एक्सेप्टेंस एक जर्नल एक्सेप्टेंस भी हो सकती है, यानी कोई भी दे दे महफिल में से ये एक्सेप्टेंस, या फिर सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्सन इस चीज की एक्सेप्टेंस दे रहा हो। ऐसा ही है ना? तो जिस तरह से ऑफर होती है स्पेसिफिक ऑफर और जर्नल ऑफर, इसी तरीके से सर स्पेसिफिक एक्सेप्टेंस भी तो होगी।
यानी मिस्टर ए ने अगर मिस्टर बी को कोई चीज बेचने को कहा है तो उसकी एक्सेप्टेंस कौन दे सकता है? सिर्फ मिस्टर बी दे सकता है। और अगर जर्नल स्टेटमेंट है, बहुत सारे लोगों को वो ऑफर दी गई है, तो उसकी एक्सेप्टेंस कौन कर सकता है? उसकी एक्सेप्टेंस कोई भी कर दे। हाँ या ना? बात समझ आ रही है? तो अपने पास आप लिखना स्टार्ट करेंगे एसेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस, यानी कि एक ऐसी एक्सेप्टेंस जो कि लॉ की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती हो। एक ऐसी एक्सेप्टेंस के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं? सबसे पहली चीज, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। समझते हैं बेटे? सर एक्सेप्टेंस क्या होनी चाहिए? अनकंडीशनल होनी चाहिए, बगैर किसी कंडीशन के होनी चाहिए। यानी कि सर जैसी आपकी एक ऑफर है वैसी ही हमारी क्या होनी चाहिए? एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। इसे हम कहते हैं बिल्कुल मिरर इमेज होना चाहिए। ऑफर का मिरर इमेज होगा आपकी एक्सेप्टेंस। सर मिरर इमेज का मतलब क्या है? कि जैसी आपकी ऑफर है वैसी ही हमारी एक्सेप्टेंस होगी। सर लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अपनी एक्सेप्टेंस को कुछ चेंज कर दूं? जब आप एक्सेप्टेंस को चेंज कर रहे होंगे तो आपने एक्सेप्टेंस को चेंज नहीं किया, आपने सामने वाले शख्स की ऑफर को चेंज किया है। और जैसे ही आप ऑफर को चेंज करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? वो रिजेक्शन ऑफ एन ऑफर बन जाएगा, यानी वो काउंटर ऑफर बन जाएगा। तो इसी वजह से सर एक्सेप्टेंस हमेशा क्या होनी चाहिए? एग्जैक्ट होनी चाहिए, बिल्कुल मिरर इमेज होनी चाहिए, बिल्कुल एज इट इज होनी चाहिए, जिसमें किसी किस्म के कोई चेंज की गुंजाइश नहीं होती। लिख लें, शाबाश। ये बात हम कर चुके हैं वैसे। एब्सोल्यूट मींस एग्जैक्ट। Acceptance must be in a manner prescribed. समझिएगा प्लीज। In a manner prescribed. समझते हैं एग्जाम्पल। Assuming आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है, और आप चले गए एक डॉक्टर के पास। आपने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने कहा बेटा क्या हो रहा है? आपने कहा आप चेक कर लो। बोले बेटा लेकिन ये तो बताओ कि हो क्या रहा है, कहां पे हो रहा है, क्या हो रहा है? इसने कहा डॉक्टर साहब मेरे सर में तकलीफ हो रही है। ठीक है, डॉक्टर साहब ने कहा बेटा एक काम करो कि मैं आपको एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे रहा हूं। क्या बोला? एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे रहा हूं। और प्रिस्क्रिप्शन में क्या लिख कर दिया? बोला मेरे बच्चे एक काम कर, पैनाडोल भी ले। क्या करो? एक पैनाडोल भी लो। और पैनाडोल आप पिएंगे 5 दिन तक और रोज की 3। डॉक्टर ऐसे लिखते हैं ना, 1+1+1 मतलब सुबह दोपहर और शाम, ये दवाई तुमने पीनी है। अब डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन आपके पास है, यस और नो? डॉक्टर साहब ने आपसे कहा कि आप ये फॉलो करो, सही हो जाएगी आपकी तबीयत। आप ठहरे चार्टर्ड अकाउंटेंसी के स्टूडेंट, आपने क्या किया?
आपने बोला यार अपन तो होते ही कैलकुलेशन के मास्टर लोग हैं, डॉक्टर कैलकुलेशन करके सिखा रहा है अपन को 1 + 1 + 1। बोला अब देख अपन क्या करते हैं। आपने किया क्या, 5 दिन तक खानी है और कितनी खानी है 3। आपने 5 × 3 किया डायरेक्ट, और आपने एक साथ 15 टैबलेट्स ली और आप खा ली, और आपने बोला आज से मैं बन जाऊंगा रजनीकांत। अब फर्ज कर लो आपने वो टैबलेट्स खाई, और टैबलेट्स खाने के आधे घंटे के अंदर चल बसे। अब जैसे ही आप चल बसे तो आपकी फैमिली ने डॉक्टर के पास धरना देना स्टार्ट कर दिया। धरना हो रहा है वहां, मारा मारी पथराव। अब डॉक्टर बोल रहा हुआ क्या, बोला बंदा मार दिया हमारा जिंदा। तो डॉक्टर ने कहा, बोला भैया मसला मैंने क्या किया, बोला आपके पास दवाई लेके गया है। बोला भाई वो जो दवाई लेकर गया है वो पर्चे में जो लिखा था उस हिसाब से लिए दवाई। बोला पर्चे में क्या लिखा था, बोला भाई 5 दिन 3 दवाइयां। बोला हमने वही किया है। बोला मैंने एक प्रिस्क्रिप्शन बताई थी, उस प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से दवाई लेनी थी। अगर आपने उस प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो नहीं किया इसका मतलब आपने मुझे वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं दी। तो एक्सेप्टेंस क्या होनी चाहिए थी, एक वैलिड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए थी। क्या एक्सेप्टेंस होनी चाहिए थी, एक वैलिड एक्सेप्टेंस। यानी जो मैंने प्रिस्क्राइब्ड किया है आपको ऑफर करते वक्त, उसी चीज को आप क्या करेंगे, एक्सेप्टेंस देते वक्त एज इट इज फॉलो करेंगे। आप उस प्रिस्क्रिप्शन में भी कुछ भी चेंज लिखें अपने पास। अगर चेंज करें तो ऑफर ही बेकार हो गई ना, ऑफर खत्म हो गई, काउंटर ऑफर हो जाएगी। तो एक एक्सेप्टेंस के लिए क्या चाहिए होगा वो बता रहा हूं। क्या आप आखिरी सफे पे क्यों लिख रहे हैं सर? वो कॉपी दूसरी ले आएगा, फायदा क्या, तुम लिख रहे हो ना, नहीं कर यार, बातें क्यों करते हो। तुम वहां बैठते बैठते वहां से यहां तक का सफर आ गया, यहां से बाहर नहीं निकल जाना बेटा। आपने पहले की क्लासेस ले ली? आप नहीं आए थे पिछली क्लासों में, क्यों? सर वो टेक्स्ट ऑफ योर क्लास। अच्छा, लिख दो मर गया। भाई ये जितने लोग ये बिल्कुल इस ड्राइंग्स को कॉपी कर रहे हैं ना, कि ये वैसी जो ये बना रहा है, आपको अभी तो समझ आ जाएगा, बाद में शायद समझ नहीं आएगा। तो आप थोड़ी सी अपनी डिस्क्रिप्शन भी लिख लीजिएगा कि आपने क्यों बनाया है। अरे क्यों ये बनाया, बंदा बोला बंदा, अब ये पता नहीं थोड़ा यूं भी करके बनाया था, बंदा मर गया। तो आप जब भी ये कभी बना रहे हो तो आप थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन भी लिख लीजिएगा अपने पास। और प्लीज आपके पास एक प्रॉपर रजिस्टर होना चाहिए। कैफ 4 का, बल्कि कैफ 4 का छोड़ दें भाई, सारे आपके पास एक प्रॉपर रजिस्टर्स होने चाहिए। अगर आपके पास एक प्रॉपर रजिस्टर्स नहीं है इसका मतलब आप अपने साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। ठीक है, सर एक्सेप्टेंस क्या होनी चाहिए? आप लोगों की नेक्स्ट क्लास कितने बजे तक है? 12। ओके, बस 10 मिनट नहीं। एक्सेप्टेंस must be given in a reasonable time period. Must be given in a reasonable time period. अब मुझे ये बताएं, क्या सर ये बात आपको पता है कि सर एक्सेप्टेंस अगर टाइम पीरियड गिवन है, अगर
स्पेसिफिक टाइम पीरियड गिवन है तो उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर ही आपको क्या देनी होगी, अपनी एक्सेप्टेंस देनी होगी। और अगर कोई टाइम पीरियड गिवन नहीं होगा तो फिर आप एक रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर क्या करते हैं, फिर आप क्या करते हैं, एक रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर सर आपको एक्सेप्टेंस देनी होगी, हाँ या ना भाई। एक चीज समझ ले यार, ये जितने भी लोग ये ऐसे बैठे होते हैं बॉस बन गए कि पांव पे पांव रख के बैठे होंगे, और आपने देखा होगा ना बहुत सारे लोग आपके सामने यूं बैठे होते हैं पांव पे पांव रख के, और यूं बैठे होंगे यूं। अब इसका मतलब ये जितने भी लोग इस तरीके से बैठे हैं ये एक्चुअली बेअदबी कहलाती है। अब मुझे ऐसा लग रहा होता है कभी कभी कि यार मैं कहीं इनके सामने प्रेजेंटेशन देने तो नहीं आया, ये मेरे बॉस हैं और बॉस के सामने आप प्रेजेंटेशन देने आते हैं, कहीं ऐसा फील आ रहा होता ना आपको, तो कहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात है नहीं, आपके दिमाग और दिल में भी नहीं होता। आप बहुत ही रिस्पेक्टेबल लोग हैं, बहुत शरीफ अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी फैमिली से हैं, लेकिन आप ये जो पांव पे पांव रख के बैठते हैं, मोबाइल उठाने के लिए आप बाहर निकल जाते हैं, अपनी मर्जी से क्लास के अंदर आ जाते हैं, ये सारी चीजें आपको थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। सिर्फ मेरी क्लास में नहीं, हर किसी की क्लास में, क्योंकि बाअदब लोग जो होते हैं ना वो अपने आप को शो भी करते हैं कि हम बाअदब हैं, और बेअदब लोग आपको खुद बता देंगे हम बेअदब हैं। वरना आप सोचें इतनी बड़ी क्लास कभी इतनी खामोशी से बैठ के किसी को सुन रही हो, और वो भी किसी का लेक्चर सुन रही हो, रीजन क्या है, आप बाअदब हैं, बस और कोई वजह नहीं है। जो बाअदब होंगे वो अपने आप को शो भी करेंगे, तो फिर आपको अपने हर एटीट्यूड से भी शो करना होगा, पांव पे पांव रख के नहीं बैठना होगा, कुर्सी पे यूं निकल के सोना नहीं होगा, ये सारे काम आप नहीं करेंगे भाई, ठीक है। बस ये थोड़ा सा आप ख्याल रखते जाएं ताकि मुझे भी अच्छा लगता जाएगा, आपको भी अच्छा लगता जाएगा, बोला मैं भी बोलूँ यार कितने अच्छे हसीन, सिर्फ हुस्न इनके चेहरों पे नहीं है, हुस्न इनके दिलों में भी है। ये खूबसूरत नहीं है, ये खूबसीरत भी है माशाल्लाह से। तो भैया हमें क्या पता लग गया कि सर एक्सेप्टेंस कितने टाइम पीरियड के अंदर देनी है, या तो टाइम पीरियड बोलो ना, या तो टाइम पीरियड गिवन होगा या टाइम पीरियड गिवन नहीं होगा। सर अगर टाइम पीरियड गिवन होगा तो आपको एक्सेप्टेंस कितने टाइम में देनी होगी, उस गिवन टाइम में, और अगर टाइम पीरियड गिवन नहीं होगा तो आपको एक्सेप्टेंस कितने टाइम पीरियड के अंदर देनी होगी। सर एक रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर आपको क्या करना होगा, आपको एक्सेप्टेंस देनी होगी। समझ आ रही है बात? तीन बातें पता लग गई हैं। चौथी बात अपने पास लिख लीजिएगा, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। Acceptance must be communicated। सर क्या एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होना लाजमी है? बिल्कुल, जाने ना जाने गुल ही ना जाने। हाँ बेटा, हर एक्सेप्टेंस क्या हो जानी चाहिए, कम्युनिकेट हो जानी चाहिए। अगर वो कम्युनिकेट नहीं हो रही तो वो ऑफर, तो वो सॉरी वो इतना ऑफर पढ़ लिया कि ऑफर ही आ रहा है बार बार। सही है भाई, बात समझ आ गई है? अब एक चीज जरा सुन लें सर, जो ऑफरी है, ऑफरी को प्रपोजल के बारे में पता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ऑफरी को प्रपोजल के बारे में पता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। सर इसी तरह ऑफरर को एक्सेप्टेंस के बारे में पता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। इसके बगैर आपकी एक्सेप्टेंस पॉसिबल नहीं होगी। सर अगर एक बार, अब मैं आपसे कुछ सवालात पूछ रहा हूं, अगर एक बार एक्सेप्टेंस कर ली गई, क्या एक्सेप्टेंस के बाद कभी भी ऑफर वापस ली जा सकती है? नहीं। ऑफर वापस ली जा सकती है? नहीं।
सर अगर एक बार एक्सेप्टेंस कर ली गई और उसके बावजूद सर अगर आप वो काम पूरा ना करें, वो परफॉर्मेंस ना दें पूरी, क्या आपके ऊपर केस हो सकता है? हो सकता है या नहीं? क्यों हो सकता है? क्योंकि सर यहां पर टू साइडेड ऑब्लिगेशन दी, हाँ या ना? और वो टू साइडेड ऑब्लिगेशन करने के बाद एक बंदे ने वो ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं की। जब एक बंदा भी वो ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं करेगा तो इसका मतलब हम उसके ऊपर क्या कर सकते हैं? हम उसके ऊपर केस कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है? आसान, कोई मसला तो नहीं है। अब हमें ऑफर के अंदर सिर्फ एक बात पढ़नी है और फिर इंशाल्लाह कल हमें कुछ रीडिंग करनी है और परसों हमें, परसों क्लास है ना? नहीं, आज क्या है? ट्यूसडे, कल है। तो कल तो हम रीडिंग करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में मेरे ख्याल से हम पास्ट पेपर्स करेंगे। तो देखते हैं इंशाल्लाह उसको। कल आपके पास ये नोट्स होने चाहिए ताकि हम रीडिंग कर सकें। ठीक है, सबके पास होने चाहिए ताकि आप उसके रीड कर सकें, आप उसे समझ सकें। देख लें कोई ऐसी बात जो आपको नहीं समझ आ रही, चीजों को एक बार जाकर घर पे तरीके से रिवाइज कीजिएगा। ये चैप्टर आपका फाइनली अगली 2 क्लासों के बाद खत्म हो जाएगा। मतलब आपको इंटीमेट कर रहा हूं, अगली 2 क्लासों में के बाद ये चैप्टर इंशाल्लाह आपका खत्म हो जाएगा हर लिहाज से। 2 या मैक्स हो गई तो 3, 2 मैक्स हो गई तो 3, यानी मैक्सिमम 3 क्लासों के बाद इंशाल्लाह ये वाला चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो इट मींस आपकी ये चैप्टर की तैयारी आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। ये चैप्टर डन है, समझ आ गई सारी चीजें? पक्की बात है? कौन सी क्लास है आप? FAR 1। ओके, चलो जी, से अल्हम्दुलिल्लाह, से अगेन अल्हम्दुलिल्लाह। स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखें, टाइम पे आइएगा और छुट्टी नहीं करें भाई। अल्लाह हाफिज।